काइतो सबसे कमज़ोर हंटर है, जो कि कब से डंजन के निचले फ्लोर पर अटका हुआ है। पर 1000 स्लाइम्स को मारने के बाद उसे एक बहुत ही ज़्यादा रेयर कार्ड मिलता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वेंट को समन कर सकता है। कहानी के शुरुआत में काइतो एक स्लाइम के सामने खड़ा था। वो स्लाइम काइतो पर हमला करने जाता है, पर वह बग स्प्रे का यूज़ करके उसे ख़त्म कर देता है। हमें पता चलता है कि वह डंजन में 2 सालों से है, पर अभी भी उसका स्टेटस सबसे कम है, क्योंकि वह सिर्फ फर्स्ट फ्लोर के स्लाइम्स को ही मार सकता है। उसने अभी तक 999 स्लाइम्स को मार दिया है, और वो घर जाने से पहले 1000वें स्लाइम को मारना चाहता है। तो वो डंजन के थोड़ा और अंदर जाता है, जहाँ उसे एक गोल्डन स्लाइम दिखता है। वो बड़ी ही सावधानी से चुपके चुपके उसके पास जाता है और अपने बग स्प्रे से उस पर हमला करता है। वो स्लाइम उसे डॉज कर लेता है। तभी वो अपनी स्प्रे गन निकालता है और उस गोल्डन स्लाइम को ठोक देता है। पर वो ये देख के हैरान था कि एक रेयर स्लाइम को मारने के बावजूद भी उसका लेवल अप नहीं हुआ। तो वो डिसाइड करता है कि वो उसका मैजिक कोर ही ले लेगा, क्योंकि उसकी कीमत तो ज़रूर बहुत ज़्यादा होगी। पर जब वो स्लाइम के पास जाता है, वो देखता है कि उसने एक सर्वेंट कार्ड ड्रॉप किया था। वो खुद को शांत करता है और उस कार्ड के स्टैट्स को चेक करता है, जो कि उसके शक को यकीन में बदल देते हैं। वो आसपास देखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उससे वो कार्ड छीन ले। वो कार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन को सर्च करता है, पर इसके बारे में डेटाबेस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पर वो देखता है कि वो एक वॉल्क कार्ड है और उन्हें डेमी गॉड्स माना जाता है। तो उसे लगता है कि कहीं ये कोई रेयर कार्ड तो नहीं। वापस जाते वक्त उसे कुछ एडवेंचरर्स मिलते हैं, जिन्हें वो ग्रीट तो करता है, पर वो उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। उन्हें देखकर वो सोचता है कि काश उसके पास भी ऐसे ही कमाल के इक्विपमेंट्स होते, ताकि वह भी उनकी तरह बन सकता। और वह सोचता है कि अगर वह कार्ड महंगे दाम में निकल गया, तो वह जो भी चाहता है वो खरीद पाएगा। रिसेप्शनिस्ट, जिसका नाम हिसु गाया है, वो उसे 3 स्लाइम कोर के बदले 1500 येन देती है। पर जाने से पहले वो पूछता है कि एंजल सर्वेंट कार्ड कितने में बिकेगा। वो बताती है कि ऐसे कार्ड के 1 बिलियन से भी ज़्यादा मिल सकते हैं। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। वापस जाते वक्त उसे उसके दोस्त शिंजी और हाइको मिलते हैं, जो बताते हैं कि उनके पास एक्सप्लोरर पासेस भी हैं, जिससे वो अट्रैक्शन एरियाज़ में फ्री में एंटर कर सकते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या वो अभी भी लेवल 3 पे ही है। काइतो कहता है कि वो बस स्लाइम्स को मारता है, तो वो जल्दी लेवल अप नहीं करने वाला। काइतो उनसे पूछता है कि वो डंजन में वापस क्यों नहीं जा रहे। तो वो उसे याद दिलाते हैं कि जब वो पहली बार सेकंड फ्लोर में गए थे, उनके साथ क्या हुआ था। सेकंड फ्लोर पे उनका सामना पहली बार एक गॉब्लिन से हुआ था। उन्हें लगा था कि वो आसानी से उसे हरा देंगे, पर उस गॉब्लिन ने उन तीनों को ही बुरी तरह से तोड़ दिया था और उन्हें खुद को हील करने के लिए पोशंस का यूज़ करना पड़ा। इस घटना के बाद से उन्होंने गिव अप कर दिया। वो उससे पूछते हैं कि वो अभी भी इसमें क्यों लगा पड़ा है। उसे तो 2 साल हो चुके हैं और अभी भी बोर नहीं हुआ। काइतो कहता है कि मेरे कुछ रीज़न्स हैं। इसके बाद जब वो घर पहुंचता है, उसके पेरेंट्स को फ़िक्र हो रही थी कि कहीं उसके काम से उसकी पढ़ाई पर असर ना पड़ जाए। पर काइतो उन्हें यकीन दिलाता है कि वह मैनेज कर लेगा। जब वह नहा रहा था, वो सर्वेंट कार्ड को यूज़ करने के बारे में सोचता है, जिससे शायद उसे ऐसी ताकत मिल जाए कि वो डंजन के डीपर लेवल्स तक जा सके। पर अगर वो सिंपली उस कार्ड को सेल कर दे, तो वो जो भी चाहता है वो खरीद पाएगा। अगले दिन स्कूल जाते वक्त उसे अपनी क्लासमेट हारुका दिखती है और वो दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं। उसने उसे देर रात को घर आते हुए देखा था और वो उससे पूछती है कि वो कहाँ था। वो झूठ बोल देता है कि वो बस अपने दोस्तों के साथ सिटी में घूम रहा था। तभी उनके सामने शिंजी और हाइको आ जाते हैं। वो जल्दी से उन दोनों को साइड में लेके जाता है और उनसे झूठ बोलने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे पता चले कि वो डंजन में जाता है। वो उनसे पूछती है कि कल उन्होंने क्या किया था, पर वो तीनों ही 3 अलग-अलग जवाब देते हैं। ये सुन के हारुका को लगता है कि वो डंजन में गया था, पर काइतो उसे यकीन दिलाता है कि ऐसी बात नहीं है। जब वो सभी क्लास में बैठे थे, काइतो अपने दोस्तों से पूछता है कि वो क्या करेंगे अगर उन्हें एक रेयर सर्वेंट कार्ड मिल जाए। तो वो कहते हैं कि सर्वेंट को सिर्फ डंजन में समन किया जा सकता है, तो वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होंगे। तो बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि उसे सेल कर दिया जाए, क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। वो जानता है कि उनकी एडवाइस सही है, क्योंकि एक बार उसने सर्वेंट को समन कर दिया, तो वो उस कार्ड को सेल नहीं पाएगा। पर वो स्ट्रांग भी बनना चाहता है। स्कूल के बाद वो डंजन में पहुंच जाता है, जहां जब वो उस कार्ड को यूज़ करता है, एक जायंट सी एंजल उसके सामने आ जाती है। वो उसे अपने हाथों से पकड़ने ही वाली थी कि अचानक से वो गायब हो जाती है। वो एक इंसानी लड़की में बदल गई थी, जो खुद को सिल्फी के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। उसे देख के काइतो को लगता है कि यह तो मेरा बैग भी नहीं उठा पाएगी, और तुरंत ही उसे अपने डिसीजन पे पछतावा होने लगता है, क्योंकि अब तो उसके पैसे भी चले गए और ये उसे क्या पावरफुल घंटा बना पाएगी। वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। काइतो कहता है कि हाँ, सब ठीक है, और उसे मॉन्स्टर हंट करने के लिए साथ में चलने को कहता है। वो तुरंत ही एक स्लाइम को सेंस करती है
और उसका हाथ पकड़कर उसके पास लेकर जाती है। वो उसे अपने स्प्रे से मारने ही वाला था। तभी वो सिल्फी से उसे मारने को कहता है, क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ देखना चाहता था। तो वो अपने डिवाइन लाइटनिंग स्पेल से उस पर हमला करती है, जो देख के उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सिल्फी कहती है कि उसे भूख लगी है। काई तो समझ जाता है कि वो स्लाइम को और खाना चाहती है, जो कि उसे उठाकर खिला देता है। तभी सिल्फी और भी ज़्यादा स्लाइम्स को सेंस करती है और उन्हें मारने जा ही रही थी, पर काई तो उसे रोक देता है, क्योंकि ऐसे तो वो बिल्कुल पैसा नहीं कमा पाएगा। वो जिस स्लाइम को मारती है उसके कोर को खा ही जाती है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है कि मुझे दिखाओ वो कहाँ है। जिसके बाद वो अपने स्प्रे से उन्हें मार देता है, जिससे आखिरकार उसका लेवल 3 से 4 पर पहुंचता है। इसके साथ ही उसे स्लाइम स्लेयर नाम की स्किल मिलती है, जो उसके सभी स्टैट्स को 50 पर बढ़ा देती है जब वह स्लाइम से लड़ रहा होता है। पर उसे लगता है कि यह जमाई नल्ली स्किल है। सिल्फी उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है, क्योंकि फाइनली वो एक स्किल सीख पाया था। यह सब सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर जाने से पहले वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें फिर से समन करूंगा। इसके बाद वो रिटर्न कह के उसे वापस से अपने डेन में बुला लेता है। वो जब सुकाया के पास जाता है, वो ये देख के हैरान थी कि इस बार उसके पास बहुत सारे कोर्स थे, और वो उसे बताती है कि इतने स्लाइम्स कभी भी किसी ने एक दिन में नहीं हंट किए थे, और इनकी कीमत 15,000 येन है। रात को काई तो सोच रहा था कि सिल्फी कितनी ज़्यादा पावरफुल है और उसकी मदद से शायद वो डंजन के सेकंड लेवल पर भी जा सकता है, पर अभी भी उसे गॉब्लिन से डर लग रहा था। जब वो सो जाता है, उसे कैप्टन कात्सुरागी नाम के बंदे का सपना आता है, जो डंजन की गहराइयों में गया था ताकि वो उसकी मिस्ट्रीज़ को रिवील कर सके, और सभी उसकी ब्रेवरी की तारीफ कर रहे थे। अगले दिन वो सिल्फी के साथ डंजन के सेकंड लेवल में जा रहा था, क्योंकि वो भी डंजन की ट्रूथ के बारे में जानना चाहता है और कैप्टन कैत्सुरागी की तरह हीरो बनना चाहता है। पर तभी उसके डर के मारे पैर कांपने लगते हैं, तो सिल्फी उसका हाथ पकड़ती है, जिससे वो शांत हो जाता है। तभी सिल्फी एक गॉब्लिन को सेंस करती है, पर यह सुनते ही काइटो दूसरी तरफ भागने लगता है। तभी उसे कैप्टन कत्सुरागी की याद आती है, और वो सोचता है कि अगर वो ऐसे ही डरता रहा तो कभी हीरो नहीं बन पाएगा। वो खुद को स्लैप मारता है, जो देखकर सिल्फी कंफ्यूज्ड हो जाती है, पर काइटो कहता है कि वो बस खुद को प्रिपेयर कर रहा है। वो छुप छुप के गॉब्लिन के पास पहुंच जाते हैं। काइटो सिल्फी से उसे हराने को कहता है, क्योंकि गॉब्लिन को देखकर ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो अपने डिवाइन लाइटनिंग को यूज़ करने ही वाली थी कि काइतो का इरादा बदल जाता है और वो खुद ही उसे हराना चाहता था। पर उसके पैर फिर से कांपने लगते हैं, और वो सिल्फी से कहता है कि अगर तुम्हें लगे मैं मुसीबत में हूँ तो प्लीज़ मेरी मदद कर देना। वो गॉब्लिन के ऊपर अटैक करने जाता है, पर गॉब्लिन उससे बच जाता है, और जब गॉब्लिन उस पर अटैक करने वाला था, वो अपनी शील्ड से उसे ब्लॉक कर देता है और उसे धक्का मार देता है। काइटो फिर से गॉब्लिन पर अटैक करता है, पर इस बार वो उसकी स्वॉर्ड लेकर नीचे फेंक देता है। गॉब्लिन काइटो पर छलांग लगाता है, पर वो अपने स्प्रे से उसे अंधा बना देता है। जिसके बाद वह अपनी स्वॉर्ड उठाकर उस पर अटैक करने जाता है, पर रास्ते में उसका पैर टकरा जाता है। पर गलती से ही सही, उसकी स्वॉर्ड उसके पेट में घुस चुकी थी, और इस तरह वो अपने पहले गॉब्लिन को हरा देता है। सिल्फी कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, पर मुझे लगता है अगली बार मुझे मदद करनी चाहिए। तभी काइतो का लेवल अप हो जाता है, और वो ये देख के हैरान था कि 1000 स्लाइम्स को मारने पर भी कुछ नहीं हुआ था, पर एक गॉब्लिन को हराते ही उसका लेवल अप हो गया। इसके बाद उसे एक नई स्किल मिलती है, गॉब्लिन स्लेयर, जिससे उसके सारे स्टैट्स 10 पर से बढ़ जाएंगे जब वो किसी गॉब्लिन से लड़ रहा होगा। इसके बाद वो गॉब्लिन्स को हंट करना जारी रखते हैं, और काइतो के स्टैट्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। काइतो सिल्फी से पूछता है कि क्या तुम डंजन के बारे में कुछ जानती हो, पर सिल्फी कहती है कि वो कुछ नहीं जानती। वो बस इतना जानती है कि उसे अपने मास्टर के काम आना है। इसके बाद काइटो जब हिसुकाया के पास आता है, वो गॉब्लिन कोर्स को देखकर हैरान थी और उसकी तारीफ करती है कि वह अपनी पहली कोशिश में ही 4 कोर्स को इकट्ठा कर पाया था। अगले सुबह काइटो की मदर उसे उठाने आती है, पर वह इतना ज़्यादा थका था कि उसके लिए हिलना भी मुश्किल काम था। स्कूल जाते वक्त उसे हारुका मिलती है, और उसकी इतनी बुरी हालत देखकर वह पूछती है, तुम डंजन में गए थे ना? काइटो कहता है, नहीं तो, मैं तो बॉडी बनाने के लिए जिम जाने लगा हूँ, और इसीलिए मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। यह सुनकर हारुका स्माइल करती है और कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे चेहरे पर मस्कुलर बॉडी सूट करेगी। स्कूल में वो अपने फ्रेंड्स को बता रहा था कि अब वो गॉब्लिन को भी मारने लगा है। यह सुनकर उसके दोनों दोस्त हैरान हो जाते हैं। इसके बाद काइटो और सिल्फी फिर से डंजन में जाते हैं, जहाँ वो काफ़ी सारे गॉब्लिन्स को हंट करते हैं और जल्दी ही लेवल 10 तक पहुँच जाता है। उसके स्टैट्स भी काफ़ी बढ़ चुके थे। उसे गॉड ब्लेसिंग नाम की नई स्किल मिलती है। यह देखकर काइतो खुशी से उछल जाता है और फिर सिल्फी के आगे बो करने लगता है, क्योंकि यह सब उसी की बदौलत हुआ था। वो जाकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी एक सर्वेंट मिली।
सिल्फी भी कहती है, मास्टर अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक स्केलेटन आ जाता है, पर वो स्केलेटन थोड़ा अलग था, उसकी बॉडी ग्लो कर रही थी, मतलब वो एक रेयर मॉन्स्टर था। सिल्फी उनके बीच में बैरियर बना देती है जिसे वो स्केलेटन तोड़ नहीं पाता, पर काइटो उस पर अटैक कर सकता था। पर उसके अटैक से स्केलेटन का कुछ नहीं बिगड़ता। ये देखकर सिल्फी उस पर अपना डिवाइन लाइटनिंग यूज़ करती है और उसे डिफीट कर देती है। पर वो स्केलेटन बस एक कोर ड्रॉप करता है, जो देखकर वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि उससे उसे कोई रेयर आइटम भी मिल जाएगी। तभी सिल्फी कहती है कि उसे भूख लगी है। काय तो देखता है कि उस कोर का कलर रेड है, यानी वो रेयर हो सकता है, पर फिर भी वो उसे खिला देता है। सिल्फी उसे खा के खुश हो जाती है और कहती है, यह नॉर्मल माना कोर से बड़ा टेस्टी है। इसके बाद वो हितो के पास जाता है और उससे पूछता है कि रेड माना कोर की कीमत क्या मिल सकती है। वो बताती है कि एक रेड कोर की कीमत 2 मिलियन तक मिल सकती है। ये सुन के कायतो को सदमा लग जाता है। रात को जब वो सोने जाता है, वो अब भी उसी चीज़ का दुख मना रहा था, पर फिर वो सोचता है कि वो इतना सब कुछ सिल्फी की मदद से ही कर पाया था, तो रेड मना कोर खाना तो वो डिज़र्व करती ही है। इसके बाद वह सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे थर्ड फ्लोर पे जाना चाहिए या फिर नहीं। अगले दिन वो सिल्फी से कह रहा था कि इस बार वो अकेला ही डंजन में जाएगा और सिल्फी को वहीं पीछे रुककर उसका वेट करने को कहता है। लेकिन यह सुनकर सिल्फी सदमे में आ जाती है और घबराकर पूछने लगती है, मास्टर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? अगर मैंने गलती की भी है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। काय तो कहता है, शांत हो जा बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मैं थर्ड फ्लोर पे जाने की सोच रहा हूँ, पर अगर मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाता रहा तो मैं कभी खुद लड़ना नहीं सीख पाऊंगा। तो इसीलिए मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है और इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। आगे वो उससे कहता है कि वो उसे एक सर्वेंट की तरह नहीं मानता, बल्कि अपनी बहन की तरह मानता है। सिल्फी भी कहती है कि वो बहुत खुश है कि उसे काइतो जैसा मास्टर मिला है। तभी उनके सामने एक गॉब्लिन आ जाता है, जिससे काइतो अकेला ही लड़ने चला जाता है, पर उस गॉब्लिन ने भी उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई कर दी। खुद को ठीक करने के लिए वो हितो से हीलिंग पोशन खरीदता है, पर वो हीलिंग पोशन बहुत महंगा था। वो घर आकर सोच रहा था कि उसे खुद के लिए न्यू गियर्स और इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे। इसके बाद वो फिर से डंजन के फर्स्ट फ्लोर में जाता है, जहाँ वो बग स्प्रे से स्लाइम्स को मार रहा था। जब यह बात उसके दोस्तों को पता लगती है, वो कहते हैं, तुम फिर से स्लाइम्स को मारने लगे? काय तो कहता है, हाँ मैं उससे कुछ। तभी पीछे से वहाँ हारुका आ जाती है और वो उनसे पूछती है, तुम स्लाइम के बारे में बात कर रहे हो? काय तो घबराया हुआ कहता है, नहीं नहीं स्लाइम नहीं, स्लाइस की बात कर रहे हैं हम, ब्रेड के स्लाइसेस की। हारुका उसकी इस बात पर भी यकीन कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे कोर्स इकट्ठा कर लिए थे और अब वो इक्विपमेंट्स को बाय करने जा ही रहा था, पर तभी सिल्फी कुछ सेंस करती है। वहाँ जाने पर वो एक सिल्वर कलर स्लाइम देखते हैं। काय तो सीधा उसके ऊपर अपनी गन स्प्रे से हमला करता है, पर वो उससे बचकर भागने लगता है, तो सिल्फी को अपने डिवाइन लाइटनिंग का उस पर यूज़ करना पड़ता है। उसके मरने के बाद काइतो को एक और सर्वेंट कार्ड मिलता है और काइतो देखता है कि वो एक डेविल कार्ड है। काय तो सोच में पड़ जाता है कि क्या एक डेविल को समन करना सेफ होगा, पर फिर वो सोचता है जो होगा देखी जाएगी, और वो डेविल को समन करने लगता है। कुछ देर में ही उनके सामने एक भयंकर सी आग से बनी हुई डेविल आ जाती है। थोड़ी देर में वो भी गायब हो जाती है और जब वो सामने देखता है वो लूसी डेविल बन चुकी थी। देख के वो डिस्पेयर में चला जाता है, क्योंकि वो सर्वेंट कार्ड जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। वहीं वो डेविल कहती